हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर सेकेंड जीओसी का। लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट क्या, उसमें थोड़ा सा जनरल वे में मैंने बताया हुआ था जीओसी क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, और डेफिनेशन बताया था जीओसी का, और कितने टाइप्स में वो डिवाइडेड है, वो पार्ट मैंने डिस्कस किया था। चलिए, तो ये देखिए लेक्चर जो अब सीरीज चल रहा है, ये ऑर्गेनिक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप देखिए ये लेक्चर को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप सीख गए तो मैक्सिमम 23%, 20, हाँ, 25% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस वो जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ये जीओसी अगर आप सीख गए तो। देखिए मेन मेन पोर्शन ऑर्गेनिक का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आइसोमेरिज्म, थर्ड जो स्टीरियो, फोर्थ जो है रिएजेंट। ये फोर्थ पार्ट आपका अगर क्लियर है तो फिर ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन हो आप कर लेंगे इजी वे में, कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये फोर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आपका स्टीरियोमर्स, फिर उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर सब है, कई टाइप्स के होते हैं। तो वहां पर आइसोमर्स, फिर उसमें स्टीरियो, फिर रिएजेंट, कौन से सपोज कोई रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट में उसका आर एस नॉमेनक्लेचर, ये सब पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट। फोर पोर्शन, फर्स्ट जीओसी, सेकंड आइसोमेरिज्म, थर्ड स्टीरियो, फोर्थ रिएजेंट। ये फोर टॉपिक है जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर ये आपका पार्ट अगर क्लियर है आप पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट लेक्चर जीओसी का जो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट हम लोग किया जाए। तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जीओसी। तो जीओसी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही पढ़े थे। तो जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जनरेट होता है, देखते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है तो इससे इससे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चलेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देखिए इससे क्या क्या पता चलेगा वही मैं डिस्कस करूँ, स्टेबिलिटी, फिर देन रिएक्टिविटी। सेकेंड पार्ट क्या है कि वो रिएक्टिव है कि नहीं, लेस रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव, दिस इज रिएक्टिविटी, 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 ये हो गया। तो स्टेबिलिटी के थ्रू हमें पता चलेगा एसिडिक नेचर, स्टेबिलिटी के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि कंपाउंड एसिडिक है और बेसिक। और रिएक्टिविटी वाला पार्ट को देखते हैं, रिएक्टिविटी में कंपाउंड लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि अगर कंपाउंड मोर स्टेबल है तो वो क्या होगा, अब मोर स्टेबल कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है। ये वाला आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा, इसको चीजें ये आगे क्लियर हो जाएंगी। बट लेकिन हमें ये जान लेना है कि जीओसी के थ्रू हमें क्या क्या डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सेकेंड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ये हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के थ्रू हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर पता कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट रिएक्टिविटी से ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव है कि मोर, लेस रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव है। चलिए, तो हम लोग ने ये पढ़ा था, ये फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट था। चलिए डिस्प्लेसमेंट, अब हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जीओसी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके थ्रू होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके थ्रू, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा तो वहां कौन सी इफेक्ट होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ।
देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां कौन सी इफेक्ट होगी? इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। एक आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी पूछा था और इंडक्टिव इफेक्ट से। और अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और फिर सेकंड पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द पाई बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द पाई बॉन्ड क्या है? रेजोनेंस। ये क्या है? रेजोनेंस। और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया एक पार्ट ये। अब सेकंड पार्ट, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने टाइप से हो सकता है? 3 टाइप्स का। हाँ देखिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप से हो सकती है? 3 टाइप्स। देखिए मेन 3 टाइप्स है, बाकी इतना हो सकता है आगे, लेकिन बट ये जो है मेन मेन पार्ट है। पहला बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, थ्रू द पाई बॉन्ड, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड्स होगा या सिग्मा पी ऑर्बिटल्स। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा पाई बॉन्ड और सिग्मा पी ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होगा, तो वहां कौन सा होगा इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए ये पार्ट हम लोग ने रिकॉल कर लिया, यही हमें फर्स्ट लेक्चर में मतलब बताया हुआ था, पढ़ाया हुआ था। तो वहां पर थोड़ा सा लेक्चर शॉर्टेड था, तो अभी हमने रिकॉल कर लिया, यही फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। क्या था? देखिए हमें जीओसी में पढ़ना क्या है, देखिए यही 3 पार्ट पढ़ना है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए ये पार्ट हमको जीओसी में पढ़ना है, मेन। देखिए इसी के थ्रू हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखिए जीओसी का मेन मोटो है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर फाइंड आउट करना है सब चीज में, और थोड़ा सा रिएक्शन की रिएक्टिविटी के बारे में। पहला स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। दो ठो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको ये पार्ट खत्म होते होते चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं, फिर हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लिया होगा, लेकिन बट ले लीजिए यहाँ भी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो केस फर्स्ट, एक तो हम लोग ने देख लिया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है। देखिए ये जो फॉर्म, ये जो मैं डेफिनेशन बनाया हूँ, ये देखिए शॉर्ट डेफिनेशन है। मीन्स कि ऐसी चीजें अगर आप भूल जा रहे हैं तो इतना दिमाग में आपकी चीजें होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, और पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो वहाँ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और थर्ड जो सिग्मा पाई बॉन्ड या सिग्मा पी ऑर्बिटल्स के थ्रू हो रहा है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हो गया। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसको इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए बात ये है कि बात ये है कि ये जो पार्ट है, डेफिनेशन का पार्ट लिखवाने बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेफिनेशन बना है तो वो किस टाइप से बना हुआ है, सबसे बड़ी बात ये। तो चलिए बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोलिए या शेयर्ड बोलिए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अलोंग द कार्बन चेन। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है अलोंग द कार्बन चेन, देखिए आपको क्लियर होता जाएगा चीजें। अलोंग द कार्बन चेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर हम चीजें ये बताए हो तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कोई ग्रुप तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। देखिए यही दो पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज कर रहा है, क्लियर किया है। अराउंड द कार्बन चेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, electron releasing group in the releasing group is known as inductive effect। देखिए यहाँ चीज समझ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, हाँ उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यही इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ चीजें देखिए थोड़ा थोड़ा तो चीजें आपको क्लियर होंगी। क्या है इसमें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड along the carbon chain because of the presence of electron withdrawing group or electron releasing group। समझ में आया पार्ट, क्लियर है? तो थोड़ा क्लियर है। देखिए यहाँ पर तो इसे डिनोट किसे करते हैं, आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, आई इफेक्ट। हाँ ये कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, अभी फिलहाल हाँ टाइप्स के कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है हमको। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, चलिए आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो हटाते हैं इसको, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए हर पार्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए ये जो मेरा लेक्चर होगा वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, ऐसा नहीं कि हमको कहीं भागना है या आपको कहीं भागना है। देखिए लेक्चर आप अटेंड कीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने का मेरा दावा है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और फिर उसके बाद मैं तो सिखा ही दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट देख लिए, तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी हम लोग ने बताया था एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इन्हीं के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खींचेगा अपने तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो किस इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। देखिए चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर होंगी, अभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। पहले देख लीजिए यहाँ अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो ये जो निकालने का प्रोसेस है वो कौन से इफेक्ट में कंसीडर होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो अभी उसके टाइप के बारे में डिस्कस करना है, बट यहाँ चीजें आप देख लीजिए। ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये किस इफेक्ट के थ्रू होगा, प्लस आई इफेक्ट, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ चीजें समझ में आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां कौन सी इफेक्ट होगी, माइनस आई इफेक्ट। देखिए अभी मैं माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, बट लेकिन आप देख लीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग ने पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन चेन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन चेन देखिए है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पर है। सैचुरेटेड, देखिए सबसे बड़ी बात ये जो माइनस आई इफेक्ट है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एप्लीकेबल है। माइनस आई इफेक्ट मींस वहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर में, तो वो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ा है, और जो पढ़ा नहीं है तो वो जाके वहां से हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। अभी हाइड्रोकार्बन्स के 9 लेक्चर हुए, अभी लेक्चर कंटिन्यू होंगे। तो पहले हम लोग ये डिस्कस, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है कौन करा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ पर
तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे डाइपोल जनरेट होगा, डाइपोल। अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डाइपोल जनरेट हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डाइपोल जनरेट होगा यहाँ से। चलिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए एक पार्ट आप और भी देख लीजिएगा। देखिए पॉइंट वाइज करके आप चीजें लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल ओनली कार्बन नंबर 3। देखिए यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट जो एप्लीकेबल होगा वो 3 कार्बन तक एप्लीकेबल होगा। मतलब 3 कार्बन तक ये चीजों को अपना एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट रहेगा। मीन्स अगर 4 कार्बन हो तो डैमिनिश हो जाएगा वहां से, मतलब वहां पे इफेक्ट वो शो नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट आप लोग डिटेल में देख, ये वाला पोर्शन देख लीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन नंबर 3 तक ही एप्लीकेबल है। क्लियर है? हम्म। देखिए बट द इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंस बियॉन्ड द थर्ड कार्बन एटम। देखिए यहाँ पर ये चीज है, वही पार्ट है, इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया। लेकिन बट देखिए यहाँ, बट दिस इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ने इनसिग्निफिकेंस बियॉन्ड द थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या क्या जनरेट होता है। मीन्स इन इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। देखिए ये जो इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है। और सेकेंड पार्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव दियर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जो है इसके मतलब ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को छोड़ता नहीं। द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए और थर्ड पार्ट क्या है? इट ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। तो जो ये ऑपरेट करता है तो किसके बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू का। तो इट ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। बात करते हैं थर्ड, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन अ सिंगल डायरेक्शनल। मीन जो इलेक्ट्रॉन को पुल अप किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के थ्रू जो प्रोसेस हो रही है, देखिए वो यूनिडायरेक्शनल है। देखिए मींस यूनिडायरेक्शन मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि वो वो उधर खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, नहीं, यूनिडायरेक्शनल। तो ये हो गया। और फोर्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, इट जनरली ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जनरली इंडक्टिव इफेक्ट किसमें दिखा देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई भी सपोज मीन्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो, उसमें पूछ दिया गया हो कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो यहाँ कौन सी इफेक्ट ऑब्जर्वेबल है, मीन्स कौन सा इफेक्ट यहाँ शो हो सकता है, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है, कौन सी इफेक्ट की? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर सैचुरेटेड है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोग कितने पॉइंट डिस्कस किए? 5 पॉइंट। तो ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं एक और की, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। देखिए एक पॉइंट और है ये 6 वाला, एक पॉइंट लिख लीजिए। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इसे बाद में करते हैं, ये वाला थोड़ा सा इसको हटा के। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। देखिए मैं ये जो पॉइंट वाइज़ सब डिस्कस कर रहा हूँ, ये अभी यूज़ होगा। तो वहाँ मैं दिखाऊँगा कि देखिए ये पार्ट वहाँ पर मैंने लिखाया हुआ था। ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। चलिए आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो इसको हटाते हैं। देखिए बस थोड़ा-सा बस थ्योरी पार्ट है। इसमें ये देखिए जीओसी में ही बस थोड़ा-सा आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा, फिर बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बात ये है कि इसमें जो भी थ्योरी पार्ट है, इसे बोरिंग वाला थ्योरी पार्ट नहीं है कि इसको रटना है। ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हर पॉइंट आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो कभी भूलने वाला भी काम नहीं हो। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या जनरेट होता है ये। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप के होते हैं। चलिए आई इफेक्ट, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म से हम लोग डिनोट करेंगे इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग देख लेते कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड प्लस आई इफेक्ट। देखिए वन 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 बाई करके हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देखिए माइनस आई इफेक्ट के बारे में हम लोग बताया था, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप अगर वहां पर प्रेजेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसके थ्रू होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, ये तो पता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मीन्स देखिए यहां से, ये देखिए यहां पर क्या है कि अगर वहां कोई ग्रुप अटैच्ड है, सपोज यहां कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड ही डिस्प्लेस करा रहा है। मीन्स देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाथवे है, मीन्स इसका पाथ है कि उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखिए बात ये, बट लेकिन यहां पर ये इस इलेक्ट्रॉन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, मीन्स किसके थ्रू ये खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप जो अटैच्ड है वो है इसका ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। तो ठीक है, यहां से किसके थ्रू जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप के थ्रू जा रहा है, तो वहां माइनस आई इफेक्ट होगा। सपोज समझ में आया, ये हो गया। देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाथ है, ये बात आप ध्यान से रखिएगा। अब ये आप मत बोल दीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट, देखिए थ्रू द सिग्मा बॉन्ड बट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग वन बाई वन करके एक एक केस डिस्कस करते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।